तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं और उनकी पूरी लाइफ का एक हिस्सा हैं। और वो यूट्यूबर्स उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हमेशा थैंक यू बोलते हैं। तो आज मैं इस चीज पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो एक ग्रुप है यूट्यूबर्स का, जो हमेशा जो है किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियां अपने दुख दर्द बांटते हैं और हम लोग के साथ हम लोग को दिखाते हैं और हम लोग उन्हें बहुत इंजॉय करते हैं। और उनके फॉलोअर्स भी उन्हें पसंद करते हैं कि वो जब वो यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी खुशियां अपने सेलिब्रेशंस करते हैं। तो अगर कभी किसी जगह किसी एक यूट्यूबर से किसी दूसरे यूट्यूबर से कुछ कहना सुनना हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ बहस हो जाए, तो कि जो ये यूट्यूबर्स की लाइफ है वो कुछ अलग लाइफ नहीं है, वो हमारी ही लाइफ है, हमारी ही एक सिंपल लाइफ है। जैसे हमारा लाइफ जीते हैं वैसे वो भी लाइफ जीते हैं। वो अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते। तो उनकी लाइफ सोशल मीडिया पे है, उनका जो भी कुछ होता है, बहस वहस सब सोशल मीडिया पे आता है और आप उसे देखते हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उस किस्से की, जो किस्सा अभी कुछ दिनों से चर्चा में चल रहा है। जी हाँ, यूट्यूबर सरिता जी और सचिन जी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी कहासुनी हुई है, उनका भैया फॉलोअर्स तो इतना पीछे पड़ गए हैं, उन लोगों के इतना पीछे पड़ गए। मैंने कल ही अभी शबनम जी का व्लॉग्स देखा। उनके व्लॉग में वो रो रो के इतना परेशान हो रखी थी, वो क्लियरेंस दे रही थी कि भैया मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग ये चीजें क्यों नहीं समझते हैं? अगर कुछ हो गया है तो हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसको पॉजिटिव कमेंट्स करो, लोगों को हील करने में मदद करो अगर उनके साथ कोई दिक्कत हुई है। ना कि आप लोगों के तो जो कमेंट आए हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं, मेरा तो पढ़ के दिमाग खराब हो गया। लोग जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, और आई थिंक कुछ लोग जैसे नेहा दी या कुछ लोग तो ऐसे थे जो शायद उस टाइम पे उस जगह पे रहे भी नहीं होंगे, तो उनको भी आप लोग घसीटे ले रहे हो। ऐसे ऐसे कमेंट्स, तो भैया हेटरेट क्यों फैलाते हो इतना? अगर इन लोग के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है आज नहीं कल ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे, सॉल्व हो जाएगी। भाई जिंदगी में कोई भी चीज बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती है। तो आप लोग इन चीजों को समझो कि भाई अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हुई है तो आप उन्हें पॉजिटिव कमेंट दो, ताकि अगर वो कमेंट पढ़े भी तो उससे उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो, ना कि जो दुखी इंसान है उसको वो आप और दुखी कर देते हो। कल ही मैंने देखा शबनम जी ने एक वीडियो अपना अपलोड किया था, उसमें वो आप लोगों के कमेंट्स का इतना रिप्लाई दे दे के रो रही थी, परेशान हो रही थी। आप ऐसे क्यों करते हो? शबनम जी तो बीच में है ही नहीं कहीं पे। और बात करते हैं शबनम जी की, वो तो इस मैटर में है ही नहीं कहीं। और आप लोगों ने उनके उस पर भी बहुत सारे कमेंट किए थे, जबकि उन्होंने क्लियरेंस दे दी थी। बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि आप इनके साथ नहीं हो, आप सरिता जी के साथ नहीं हो, वो तो आपके साथ थी लेकिन आप अब उनके साथ नहीं हो, आप उनकी तरफ से क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आपकी भी लाइफ होगी, आप लोग भी देखते हो। अगर आपके दो लोग हैं, एक ही साथ पे एक ही साथ पे, दो हैं आपके साथी, उनके बीच में अगर कुछ हो जाता है तो आप कैसे किसी एक का सपोर्ट कर सकते हो? भाई किस तरीके से? या तो बिल्कुल क्लियर हो भाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं पे कुछ सही होता है, कहीं पे कुछ गलत होता है, तो एक पक्ष का ही सपोर्ट करना सही नहीं होता है, जो बीच वाला होता है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे टाइम बीतता है चीजें हील हो जाती हैं, आगे फिर चल के कहीं ना कहीं उन दोनों की मुलाकात होगी, भिड़ेंगे, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। भाई कभी कुछ जिंदगी में आगे तक नहीं चल के जाता है, तो आप लोग ये बात समझिए। तो भैया उनका वीडियो देखे, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं ऐसे वीडियोस बनाती भी नहीं हूँ, मगर ये मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने सरिता जी का भी व्लॉग देखा, उसमें भाई वो भी परेशान थी। आप लोग ये भी क्यों नहीं देख रहे हो कि आप लोग सरिता जी के लिए स्टैंड ले रहे हो? आप उनके कमेंट्स में, उनके व्लॉग में जाके कमेंट्स कर रहे हो, उस आपके कमेंट से वो खुद दुखी है। तो जब सरिता जी ही खुद दुखी है तो आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके कमेंट्स, जिनका आप सपोर्ट कर रहे हो, उनको भी दुखी कर रहे हैं? तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कोई भी काम ना करें। और सरिता जी तो खुद हाथ जोड़कर आप लोगों से ये निवेदन कर रही हैं कि आप लोग ऐसे कमेंट्स बिल्कुल ना करें।
तो आप लोग इस चीज को समझिए भैया, हेटरेट फैलाना बंद करो, पॉजिटिव कमेंट दो जिससे उन्हें भी अच्छा लगे। और सरिता जी के ब्लॉग में तो मैंने देखा कि आप लोगों ने नेहा जी को भी घसीट लिया। अरे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं कि नेहा को तो आप लोगों ने भगवान बना के रखा है। सबका अपना अपना होता है भाई, आपको नेहा नहीं पसंद है तो आप ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल कर दिया करो, ठीक है। आपको सरिता जी नहीं पसंद तो आप ऐसे स्क्रॉल करो, आपको शबनम जी नहीं पसंद तो आप उनको ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर दो, आगे बढ़ जाओ। आपका फोन है, उसमें कोई आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कराता है। नेहा जी के लिए इतने कमेंट्स आए हैं सरिता जी के ब्लॉग में कि भैया आपने उनका साथ दिया और वो आपका साथ नहीं दे रही है। नेहा जी भी न्यूट्रल है भाई साहब, आप लोग ये चीजें क्यों नहीं समझते। सचिन उनके भाई के समान है, सरिता जी उनकी बहन के समान है। तो भाई अगर कुछ अनबन हो जाती है तो आपके भाई बहनों में हो जाती है तो आप क्या करते हो, बिल्कुल एकदम ऐसे कर देते हो क्या कि नहीं मैं तो तुम्हारी तरफ हूं, तुम बिल्कुल गलत हो। भैया लोग टाइम देते हैं, समय देते हैं, क्योंकि चीजें जब गड़बड़ हो जाती हैं तो उनमें और कुछ ऐसे करके चीजों को भड़काने से अच्छा है कुछ दिन रुको, चीजें शांत होती हैं, चीजें नॉर्मल होती हैं, इसलिए इंसान बीच में नहीं बोलता। आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा और आप लोग भी कुछ अलग नहीं करते होगे, यही करते होगे। लेकिन इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि पूछो नहीं। तो आप लोग प्लीज ये सब करना बंद कर दो। और अब बात करते हैं नेहा जी की। नेहा जी के व्लॉग में जाके लोग कह रहे हैं कि आप सचिन को सपोर्ट करिए, सचिन को सपोर्ट करिए, सरिता मतलबी है, सरिता मतलबी। तो भैया हम और आप जज करने वाले कोई नहीं होते हैं, वो यूट्यूबर्स उनका एक ग्रुप है, किसी में कुछ हो जाता है। भाई सरिता जी को जो सही लगा उन्होंने वो डिसीजन लिया, उन्होंने जिसे ब्लॉक करना था ब्लॉक कर दिया, नहीं करना था नहीं किया। आज ब्लॉक किया है, कल ब्लॉक नहीं करेंगे, गिले शिकवे मिट जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऐसे कमेंट ना करें, बहुत ही खराब खराब से कमेंट आए थे। ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मैं बता रही हूँ कि ये लोग मतलब मुझे पता है किस तरीके से दिन भर। और जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं आप लोग ये देख रहे होंगे, इनके सबके छोटे छोटे बेबीज हैं, तो ये अपने बच्चों को साथ में लेके उनको संभाल के अपने घर को संभाल के वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आपके पास लाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं जिससे कि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। तो आप लोग का भी फर्ज है जब उन लोगों की ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें प्लीज थोड़ा सा समझदारी से काम ले। अपने कमेंट्स करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी को इतना हर्ट ना हो जाए। आप शबनम जी के ब्लॉग में जाके देखिएगा उनको कितना हर्ट हुआ है और वो शक्ल पे दिखता है। भाई उनकी जैसी बॉन्डिंग थी, आज खराब हुई है कल सही हो जाएगी। और आप लोग प्लीज भगवान से प्रे करो कि सब नॉर्मल हो जाए। जिस तरीके से हम लोग उनके अच्छे सेलिब्रेशन वाले व्लॉग्स देखते हैं, आगे भी वो लोग अच्छे से मिले जुले एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें अपनी खुशियां और हमें दिखाएं। तो और इसमें आपने सृष्टि जी को भी खींच लिया आप लोगों ने। मतलब दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो गई है तो उसमें जो चारों तरफ के लोग हैं उन सबको आप लोगों ने ऐसा कमेंट कर करके लपेटा है कि सारे यूट्यूबर्स दुखी हैं भाई साहब। उधर उनके ब्लॉग आए हुए हैं, उधर सृष्टि जी अपनी क्लियरेंस दे रही हैं कि मुझे माफ करो, नेहा जी ने भी ब्लॉग बना दिया है अपना। तो भाई आप लोग ऐसा ना करें, वेट करें समय का, धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाती हैं। और ऐसे टाइम में अगर आप लोग किसी के बारे में भड़काऊ ऐसे कमेंट्स कर देते हो कि भाई वो तो मतलबी है, वो तो ऐसी है, वो तो यूज करके छोड़ देती है, सरिता जी तो ऐसी हैं, जब काम आता है तो यूज करती हैं फिर वो गायब हो जाती हैं। जब आदमी का माइंड डिस्टर्ब होता है ना तो आप जब ऐसे कमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं 1% सुई उसकी उस डायरेक्शन में हिल जाती ही जाती है। तो ये उसके दिमाग में आप बीज ना बोएं, सबको अपने पे छोड़ दें। आप उनके एंटरटेनमेंट के जो व्लॉग्स आ रहे हैं उन्हें देखें, इस कंट्रोवर्सी को किनारे रखें। प्लीज आप फालतू के कमेंट ना करें, दुनिया में बहुत हेटरेट है तो उसे बढ़ावा ना दें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप उनके सच्ची के फॉलोअर्स हैं तो प्लीज आप उन्हें अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करें, उनका हौसला बढ़ाएं, ना कि जिस तरीके से कल शबनम जी टूट गई थी उस तरीके से उन्हें टूटने पे मजबूर होने दें। तो प्लीज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखें।